प्रणाम। निसंगो निष्क्रियोऽसि। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः। बार बार अपने स्वरूप की याद दिला रहे हैं अष्टावक्र और कहते हैं कि तू निसंगो किसी के संग में नहीं है, न कोई तेरे संग में है न तू किसी के संग में है। तू अपने आप में एक अकेला है। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः। तुम अपने आप को प्रकाशित करने वाले हो, तुम किसी अन्य पर निर्भर नहीं हो, स्वयं प्रकाश हो, खुद अपने आप को जानने वाले हो। तुझे और कोई जान रहा है ऐसा नहीं है, या कोई और कोई बता देगा ऐसा भी नहीं है, और तेरे में किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। यह बहुत गहरी बात कह देते हो। तू अक्रिय है, तू जो का त्यों है, तेरे में कोई हरकत नहीं, कोई गतिविधि नहीं, लेकिन तू है। अस्तित्व तेरा है, तू नहीं है ऐसी बात नहीं है। तू है, लेकिन कैसा है तू? बिना संग का है। अगर संग नहीं है तो क्रिया भी नहीं है। क्रिया दो के बीच में होती है। जहां दो आते हैं वहां क्रिया होती है एक दूसरे के प्रति। जब दो ही नहीं है तो निसंग है, किसी के संग में नहीं है, तो फिर क्रिया कैसे होगी? इसीलिए कहा है कि निसंगो निष्क्रियोऽसि, बिना क्रिया के तू है। निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः। तुम स्वयं प्रकाश हो और इतने सूक्ष्म हो कि तुम्हें देखा नहीं जा सकता, तुम्हारी जांच पड़ताल नहीं की जा सकती, तुम्हारा संश्लेषण विश्लेषण अन्वेषण ऐसा नहीं किया जा सकता जैसे भौतिक पदार्थों में होता है। इतना तो निरंजन है, इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। ये गुण स्वभाव स्वयं के बताते हैं अष्टावक्र, बड़े प्रेम से बताते हैं और कहते हैं कि तुम इन बातों को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़े हृदयपूर्ण भाव से समझ ले, मस्तिष्क में बिठा दे, स्थिर कर दे। अयमेव ही ते बंधः। और यदि ये तू समझ गया तो दूसरे श्लोक में, दूसरे भाग में कहते हैं वो कि अयमेव ही ते बंधः समाधि मनु तिष्ठति। समाधि मनु तिष्ठसि। ये तू अक्रिय है, तू निसंग है, तू निरंजन है, तुम स्वयं प्रकाश है। यह नहीं जानने के कारण ही तू समाधि के जो उपक्रम है उस पर प्रयासरत रहता है। तू क्रियाएं करता है, तू उपासना करता है, साधनाएं करता है, तू गतिविधि करता है, और उन गतिविधि की प्रक्रियाओं से जो भी प्रभाव आते हैं उनको तू भुगतता है। ये यथार्थ की बात बता रहे हैं। ये यहाँ भी नहीं कह रहे हैं कि तुम योग मत करो। समाधि के जो सोपान है, यम नियम आसन धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो 8 अंग हैं समाधि के, तो ये कहते हैं कि ये सब क्रियाएं हैं, और ये क्रियाएं तुझे नहीं बता सकती, तुझे प्रकाश में नहीं ला सकती। ये सब अन्य हैं, तुझसे अलग हैं, दूर हैं, तेरा इनसे कोई तालमेल नहीं है। ये कितनी भी विधि अपना लो, कितने भी उपाय कर लो, कितने भी साधन कर लो, साधना कर लो, लेकिन ये सब मिलकर के भी इनका जो परिणाम है वो तेरा स्वरूप नहीं बता सकता, क्योंकि तू निसंग है, इनसे अलग है। और अगर जानेगा तो तू ही अपने आप को जान सकता है, दूसरा कोई तुझे जान नहीं सकता। इतनी गूढ़ बात, इतनी गहन और गहरी बात अष्टावक्र
जनक को सचेत करते हुए कहते हैं कि तेरा जो वास्तविक स्वरूप है, तू जो वास्तव में है, वो मैं तुझे बता रहा हूँ। और ये जानने के बाद में तू उन क्रियाओं में नहीं उलझेगा जो अनेक प्रकार के साधनों में, साधनाओं में, क्रियाओं में, योग में जो बताई हुई है। क्योंकि ये सब करने के बाद भी तुझे अपने साक्षात स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। इस स्वरूप को बोध करने के लिए तुम्हें अलग ही तरह से अपना कार्य करना पड़ेगा और तुझे बड़ा संयत रह करके, बड़ा सावधान रह करके इस बात को जानना पड़ेगा कि क्रियाओं से, साधनाओं से मैं मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता। ये पक्की बात है। तो इसी बात को बता करके और वो बड़े ढंग से हमें समझाते हैं। धन्यवाद।